हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है बेटा, ये 140 दिया है, 156 दिया है सेकंड में, और थर्ड में क्या दिया है 3825 है ना। इनके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका 140, तो 140 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसे डिवाइड होगा 2 7 जा 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35, फिर किससे डिवाइड होगा, ये होगा 5 से, 5 7 जा और 7 1 जा 7। ठीक है, तो 140 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इतना क्लियर। अब देखो बेटा 2 कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो लिख दो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या यहाँ तक क्लियर। तो बेटा ये हमारे सारे के सारे जो फैक्टर निकले वो प्राइम नंबर के फॉर्म में निकले। ठीक है, चलो भाई सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या है 56, तो हमें 156 के प्राइम फैक्टर चाहिए। ठीक है भाई, तो 156 के आप फैक्टर निकालिए। ये भी किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 7 जा 14, कैरी आया 1, 2 या 2 6 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 बन जा 3 3 3 जा 9 और 13 बन जा 13। क्या इतना क्लियर। तो 156 के क्या फैक्टर निकले, प्राइम फैक्टर, वो निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या इसको हम ये लिखें, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो बेटा सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर के फॉर्म में है। इतना क्लियर। तो भाई इसका भी क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपको 3825 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। 3825, देखो बेटा लास्ट में 5 है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। चलो 5 से डिवाइड करिए। ठीक है, 5 7 जा 35 है ना, कितने बचे 3 बचे, कितने हो गए 32, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, कितने बचे 2, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। किससे कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा हमारा 3 से, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर 5 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। इतना क्लियर हुआ। तो बेटा 3825 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या निकले, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बेटा, अब देखो 3 दो बार आया हुआ है ना, 2 टाइम्स है, इसको 3 की पावर 2 लिखिए। यहाँ 5 भी 2 टाइम्स आया है, तो इसको 5 की पावर 2 इंटू 17। क्या यहाँ तक क्लियर। तो बेटा ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर। इतना क्लियर। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चलो कुछ रफ करना पड़ेगा हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें 5005 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। चलिए वही निकालते हैं। तो 5005 किससे कटेगा बेटा, हमें 5 दिख रहा है लास्ट, सबसे पहले आप 5 से डिवाइड कर दिए, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। कितना क्लियर हुआ। अब बेटा ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा बेटा 11 से, 11 से कट होगा, 11 9 जा 99 और 11 1 जा 11। कितना क्लियर। अब ये किससे कट जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। क्या इतना क्लियर हुआ। तो बेटा हमें 5005 के प्राइम फैक्टर क्या निकले, ये निकले हमारे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो बेटा सारे के सारे जो फैक्टर है वो प्राइम नंबर के फॉर्म में है, हमें यही तो चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें 7429। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको, मैं आपने 4 क्वेश्चन कर लिए है ना, तो ये क्या ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पर दे दूं। ठीक है, चलिए इसके मैं निकाल देता हूँ फैक्टर, आप निकालिएगा भाई। इसके जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। क्या यहाँ तक क्लियर। आप इसको एलसी मेथड से करके देखना, इसका आंसर यही आने वाला है। इतना क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। बेटा इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इतना क्लियर बेटा, हमें टू इंटीजर्स का पेयर दिया गया है ना, हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, साथ में वेरीफाई भी करना है कि भाई एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। इतना क्लियर, चलिए करते हैं भाई। पहला वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 13। इतना क्लियर। 91 के फैक्टर करते हैं, क्या आ जाएगा, हाँ 7 इंटू 13। क्या यहाँ तक क्लियर। तो इसके फैक्टर होगा, चलिए भाई इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 2 इंटू 7। ठीक है बेटा, 13 हमारा कितना आया, 2 टाइम आया, इसलिए इंटू फर्स्ट टाइम काउंट करना इसको, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। करिए भाई, इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 7 टू या 14 इंटू 13। 13 से 14 का इंटू करिए, कितना हो जाएगा, 14 3 कितने होते हैं, 42 की 2 कैरी आया 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 और 4 कितने हो गए 182। तो बेटा ये निकल के आया बेटा हमारा एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, चलिए निकालते हैं एलसीएम। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ देखो, यहाँ 13, यहाँ भी 13। इतना क्लियर, दोनों में कॉमन दिख रहा है 13, तो यही होगा बेटा हमारा एलसीएम। इतना क्लियर हुआ। तो एलसीएम निकल के आया बेटा हमारा, कितना निकल के आया 182। एचसीएफ कितना निकल के आया 13। कितना क्लियर। चलिए भाई इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है भाई, एलसीएम कितना निकला बेटा हमारा, एलसीएम निकला 182। इतना क्लियर। और एचसीएफ कितना निकला बेटा 13। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर कितना है बेटा हमारा 26 और हमारा सेकंड नंबर कितना है 91। अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, है ना, वो किसके इक्वल आ जाए बेटा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है, तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, मैं चलो करते हैं 182 इंटू 13 करते हैं, 3 2 या 6, 8 3 या 24 की 4 कैरी आया 2 और 3 1 जा 3 3 और 2 कितने हो गए 5 और ये हो जाएगा 2 8 1 6 6। तो बेटा ये आ जाएगा 2 3 6 6। इतना क्लियर। चलो भाई इसको भी करके देख लेते हैं। 26 इंटू 91, तो जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 9 से करके 9 6 जा 54 की 4 कैरी आया 5 और 9 2 जा 18 18 और 2 20 23। तो ये आ जाएगा बेटा 23 4 से। ठीक है बेटा, जैसे मैंने इन दोनों का इंटू किया बेटा कितना आया 23 66। आप देख रहे हो बेटा यहाँ LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, है ना। तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्या यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। अब चलते हैं बेटा सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्या दिया गया है बेटा, टू पेयर दिए गए हैं 510 एंड 92, है ना। पहले हमें इसका एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। चलिए करते हैं भाई, 510 के फैक्टर करते हैं। किससे कटने वाला है, 2 से, तो भाई 2 2 जा 4 कैरी 7 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। इतना क्लियर। किससे कटेगा 5 से, 5 5 जा 25 5 1 जा 5। ठीक है भाई, अब ये किससे कटने वाला है, ये कटने वाला है 3 से, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। इतना क्लियर। तो बेटा इसके फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्या यहाँ तक क्लियर। अब 92 के भी हम फैक्टर निकालते हैं बेटा। तो 92 के मैं अगर फैक्टर निकालूंगा, क्या निकलेंगे भाई 92 के फैक्टर, 2 4 जा 8 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। क्या निकले बेटा 2 इंटू 2 इंटू 23। क्या यहाँ तक क्लियर। चलिए भाई हम क्या निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या निकलेगा बेटा, देखो कॉमन वैल्यू को वन टाइम काउंट करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है, और बचा हुआ ये 2 है, फिर क्या बचा आपका 3, फिर क्या है 5, फिर कितना है इंटू 17, फिर क्या है 23। अब देखिए बेटा इसका आप इंटू करिए, है ना। चलो मैं इंटू करके आपको बताता हूँ कितना है इसका। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है कितना, इसका आ रहा है 23,460। ठीक है बेटा, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम कितना निकलेगा 23,460। इसका एचसीएफ निकालते हैं बेटा। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो बेटा कॉमन क्या दिख रहा है हमें, ओनली देखो
यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसके अलावा इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बेटा हमारा एचसीएफ भी कितना हो जाएगा? 2। इतना क्लियर? चलिए इसको वेरीफाई करते हैं बेटा। ठीक है, करें इसको वेरीफाई। चलिए, और वेरीफाई हमें क्या करना है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है भाई, तो एलसीएम कितना दिया गया हमें? 23,460 इंटू एचसीएफ कितना है बेटा? 2। इतना क्लियर? चलिए भाई, प्रोडक्ट क्या दिया? हाँ, प्रोडक्ट निकालना है टू नंबर का, तो पहला नंबर है 510 और सेकंड नंबर है बेटा आपका 92। इतना क्लियर? जैसे ही आप इसका इंटू करेंगे, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा? 46,920। इतना क्लियर? ठीक है, इन दोनों का आप प्रोडक्ट करिए, तभी कितना आएगा बेटा? 46,920। अब आप देख रहे हैं भाई LHS इक्वल टू कितना आया बेटा आपका? RHS आया। इतना क्लियर? तो हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया ना, लिखिए हैंस वेरीफाइड। इतना क्लियर? समझ आया? अब चले थर्ड वाले की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 336 इंटू 54। टू नंबर्स का पेयर है, पहले इसका एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है भाई, करते हैं। फैक्टर निकालना है इसके पहले। 2 1 जा 2, कैरी आया 1, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर करिए 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 2 से करिए 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 3 चला जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो भाई इसके क्या फैक्टर निकले? देखो बेटा, 2 कितनी टाइम आया हुआ है? 2 आया हुआ है हमारा 4 टाइम, तो आप लिखेंगे इसको 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई 54 के फैक्टर करते हैं। करें 54 के फैक्टर, क्या हो जाएगा भाई? 54 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, कैरी आया 1, 2 7 जा 14, 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, चाहे आप इसको 3 की पावर 4 लिख दीजिए या फिर इस तरह लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई इसका एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, तो हमें बेटा 2 को लिखना पड़ेगा 4 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3, देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो इसको 1 टाइम ही काउंट करेंगे इंटू, तो और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या बचा? 7। अब इन सबका बेटा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? चलो देखते हैं। जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3024। एचसीएफ देखते हैं बेटा, इसका एचसीएफ क्या निकलेगा? अब देखो बेटा, इनमें कॉमन क्या है? 3 कॉमन है ना, तो एक काम करिए, तो एचसीएफ कितना, सॉरी कितना आ जाएगा? 3। चलो भाई इसको वेरीफाई करते हैं। करें इसको वेरीफाई। चलिए, वेरीफाई क्या करना है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इतना क्लियर? चलिए भाई, तो एलसीएम कितना निकला बेटा? एलसीएम निकला है 3024, एचसीएफ कितना आया? 3। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर कितना दिया गया है? 336 इंटू सेकेंड नंबर कितना दिया गया है? 54। तो भाई इन दोनों का आप इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 3 12 के 2, कैरी आया 1, 3 2 6 और 1 7 0 होते 3 9 9072। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 36। कुछ गलत आ रहा है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और एचसीएफ कितना आ रहा है? 3 3। एक मिनट बेटा, कुछ हाँ रे यार, इसमें 2 तो रह ही गया। सॉरी सॉरी, इसमें 2 था ना, गुड। तो इसमें आ जाएगा 3 इंटू 2 है ना बेटा, कितना आएगा? 6। एचसीएफ 6 आएगा बेटा, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए भाई, तो क्या आएगा? 6 4 या 24 की 4, कैरी आया 2 6 12, 12 और 2 14 और 6 18, तो 18,144 आएगा। इसका भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 18,144। इतना क्लियर? तो आप देखेंगे बेटा एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया? आरएचएस आ गया। ठीक है बेटा, देखिए हैंस वेरीफाइड।
क्लियर हुआ? चलिए भाई, इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।